मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूं, पर तुम तो चोरी किया। आप मेरा फिर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूं। क्या नौटंकी कर रहे हो सर? जानना है, समझना है डिटेल में, तो इस वीडियो को एंड तक देख लो। जनरल डिफेंसेस में इन्फेंसी यानी कि बच्चे होने पर किसी को किस तरह से डिफेंस मिलता है, इसके एंड में तुम्हें क्लियर हो जाएगा। तो स्वागत है आप सभी का लर्न इंस्पायर पे। आज हम लोग आईपीसी लेक्चर सीरीज में जनरल एक्सेप्शन चैप्टर का सेक्शन नंबर 82 और सेक्शन नंबर 83 कवर करेंगे। बेसिकली व्हाट वी हैव टू स्टडी इज कि इन्फेंसी यानी कि कोई इंसान अगर 7 साल से कम उम्र का है तो क्या होगा, 12 साल से कम उम्र का है तो क्या होगा, 18 साल से कम उम्र का है तो क्या होगा। ऑल दीज विल बी डेल्ट टुडे। तो इंसान को किस किस तरह से कब कब कैसी कैसी सिचुएशंस में डिफेंस मिलेगा, इवन आफ्टर कमीशन ऑफ क्राइम। याद है ना डिफेंस वगैरह कैसी, मतलब कमीशन ऑफ क्राइम हुआ, सब कुछ मीट कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो इसके और इसके अंदर आ गया तो बच जाएगा। सो एज वी ऑल डू इन एवरी क्लास, वेयर एट रीडिंग मारते हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 82, बहुत सिंपल, कुछ है ही नहीं। तुम कहोगे सर सब वीडियो भी क्यों बनाई, इतना सिंपल था, बट चलो। ओके, सो एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, 7 साल से कम बच्चा है उसका कोई भी एक्ट, उसके बारे में कर रहे हैं, तो नथिंग इज एन ऑफेंस। कोई भी चीज ऐसी ऑफेंस नहीं है जो करी जाए किसके द्वारा, विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। अगर किसी 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा कुछ भी, समझ रहे हो, कुछ भी किया जाए तो वो ऑफेंस नहीं है। अब पढ़ाने क्या रहा, देखो बात समझो, क्या बताता है ये, इट कंप्लीटली एब्सॉल्व्स, यानी कि इसमें एक बच्चे को अगर वो 7 साल से कम का है सो कंप्लीटली फ्री कर दिया ना, उसको कंप्लीटली लायबिलिटी से अब्सॉर्ब कर दिया ना। क्यों कर दिया सर? क्योंकि उसको क्या कंसिडर करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं डोली इनकैपेक्स, मतलब सर इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, कमिटिंग अ हार्म। क्यों सर, क्यों इनकेपेबल मानते हैं? एक बात बताओ, याद है मेंसरिया? हाँ सर याद तो आ रहा है, कुछ दिमागी वाला था। तो मेंसरिया में क्या खेल था कि इंटेंशन फॉर्म करनी है। माना जाता है लॉ के द्वारा कि जो 7 साल से कम का अपना छोरा है ना, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है, ही इज इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ मैलिस इंटेंशन। इस वजह से केस चाहे कोई भी हो, अगर वो 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा कमिट किया गया ऑफेंस है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अच्छा क्यों? ब्लैकस्टोन एक ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इन्फेंसी इज अ डिफेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो? तो ये एक पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी। देखो पता है, इसको हम लोग वीडियो के एंड में समझेंगे ना तो तुमको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो अभी इसको यहां पे पॉज लगा दो, अभी समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी की कंटिन्यूएशन में है, इसीलिए इसके साथ पढ़ रहे हैं। बहुत सिंपल था फर्स्ट 82 वाला, कुछ था नहीं। नेक्स्ट सेक्शन में अगर हम बात करें, सेक्शन नंबर 83, सेक्शन नंबर 83 को पहले हम लोग बैक से रीड कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा कि भाई एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 years एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ठीक है, 7 साल से ऊपर कुछ बात कर रहा है, 12 साल से नीचे कुछ बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। आगे क्या है सर? सो नथिंग इज एन ऑफेंस, ठीक है, विच इज डन बाय ए चाइल्ड, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज ऑफेंस नहीं है जो कि एक बच्चे के द्वारा की जाए अबव 7 years ऑफ एज एंड अंडर 12 years ऑफ एज। अच्छा ठीक है,
हु हैज नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मैच्योरिटी, यहां पेज है। पिछले वाले में कोई केस लॉ वगैरह मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्यों, क्या मतलब है? क्योंकि वहां पे बच्चा XYZ किसी भी सिचुएशन में 7 साल से कम उम्र का अगर उसने ऑफेंस किया होगा, केस आया भी होगा, तो उसको डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर दिया गया होगा। समझने लायक ऐसा कुछ नहीं था जो केस लॉ के द्वारा बताया जाए। अगर यहां पे बात करें सफिशिएंट मैच्योरिटी, ये कैसे डिटरमाइन होगी? सब्जेक्टिव टर्म है ना। अच्छा, ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज ऑफ द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन। अच्छा ठीक है, पढ़ी, अब मेरी बात सुनो। ग्रांट्स पार्शियल इम्यूनिटी कैसे सर? देखो 7 साल से ऊपर बच्चा, 12 साल से नीचे, जो इस ब्रैकेट में आ गए लोग, अब उनका क्या सीन बनेगा? देखा जाएगा कि जो उसने क्राइम किया है ना, वो करते समय वो इस सोच को, इस चीज को समझ पा रहा था कि ये जो कर रहा है वो गलत है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये इलीगल है, ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ वो समझ पा रहा था। इसीलिए कहा जाता है कि अगर वो समझ पा रहा था तो उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, और अगर वो नहीं समझ पा रहा था तो उसको इसी एज ब्रैकेट की वजह से इम्यूनिटी मिल जाएगी। अच्छा सर, क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि यंगर द चाइल्ड इज लेसर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करप्ट। जितना ज्यादा कम उम्र होगी उतना ही माना जाएगा कि उसके करप्ट, उसकी मैलिस इंटेंशन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी। सर नहीं समझ आ रहा, कुछ तो केस होता है, कुछ तो मसाला। देखो ऐसा समझो, देखो अगर मैं कहूं कि एक 10 साल की बच्ची ने एक जगह पे सोने का कुछ पड़ा देखा, चमकना सा, ठीक है, तो उसने उसको उठाया और वो खुश होते गई, मम्मी 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 आई गॉट दिस, एंड शी हैंड इट ओवर टू हर मदर। एक बात बताओ, क्या ये थेफ्ट है? नहीं है। क्यों? अगर वो यही बच्ची उसी सोने की चीज को उठा के कहीं और जाके उसको बेच देती पैसे के लिए, ठीक है, तो समझ में आता कि शी वॉज मेच्योर इनफ टू नो कि वो चीज वैल्यूएबल है, इसके लिए पैसा मिलता है, यहां से उठाओ वहां बेचो, मेच्योर इनफ, गेन होगा, समझ पा रही है, मैलिस इंटेंशन फॉर्म कर पा रही है, तो फिर उसको लायबल कर दिया जाता है। सर ये कहानी बताइए रियल है? हाँ भाई रियल। मरीमट्ठू का केस है 1909 का, सेम बात कही गई 10 साल जो मैंने कहानी सुनाई तुम्हें, इसको डिफेंस मिल गया था। क्यों? क्योंकि थेफ्ट के लेवल नहीं ठहराएगा कि इसे एक्ट को माना गया कि 83 के अंदर डिफेंस मिल रहा है, ठीक है। अच्छा सर, ऐसा भी तो केस होगा कि डिफेंस ना मिले इसी ब्रैकेट में? हाँ भाई, हीरालाल मलिक का केस है। हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1977 में क्या हुआ, एक भाई अपना लड़का था, इसने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर शार्प वेपन्स का यूज करके बंदे की हत्या करी, ना गला वाला काट दिया, ठीक है, और भाग गया वहां से। कोर्ट ने देखा कि ये 12 साल का तो है, लेकिन इसने जो कार्यक्रम किया ना, वो ये पूरी तरह समझ रहा था कि गलत है। मतलब किसी को मार के वहां, उन शार्प टूल्स का यूज करके किसी को मार के वहां से भाग जाना, फरार हो जाना, ये सब तो एक एडल्ट करता है ना, उसको पता होता है कि ये गलत है। सो ऐसा ही कुछ हुआ। अब जब ऐसा ही कुछ हुआ तो ऑल्दो ही वाज लाइंग इन दैट ब्रैकेट ऑफ एज, फिर भी उसको लायबिलिटी उसकी हेल्ड करी गई और उसको डिफेंस नहीं मिला, नॉट गिवन द डिफेंस। ठीक है, सो समझ में आ रहा है ना कि हम बात कैसे कर रहे हैं। अच्छा रुको, एक पॉइंट। देखो अगर हम बात करें कि सर ठीक है, आपने बताया कि केसेस के हिसाब से ऐसे हम लोग डिफरेंट फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से समझ लिया जाएगा, पर कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो जनरली कोर्ट देखती होगी, while determining sufficient maturity वाला क्लॉज है ना। सो आई विल से यस, हाँ भाई। तो देखा जाएगा क्या नेचर ऑफ दैट कैसा है, ठीक है।
जब तक कैसा है कि वो सोने की चीज उठा के मम्मी को दे रही है कि काट पीट मचा रहा है, किसी की मृत्यु करके भाग जा रहा है। नेचर ऑफ दैट कैसा होगा देखा जाएगा। सब्सिक्वेंट कंडक्ट एंड राइट फैक्टर्स क्या होंगे? देखो, अगर मुझे नहीं पता होगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं चोरी कर रहा हूं, मान लो बच्ची चोरी उठा रही है, उसको अगर लग रहा है ना कि मैं चोरी नहीं कर रही है, तो भले ही वो उठा रही है, उस टाइम कोई देख भी लेगा तो वो भागेगी नहीं वहां से। बट ऑन द अदर हैंड, अगर उसको पता हो कि वो कुछ गलत कर रही है, एंड इफ समवन सीज हर, तो उस टाइम वो तुरंत छोड़ेगी, भाग जाएगी। मतलब कि सब्सिक्वेंट कंडक्ट एंड अलाइड फैक्टर्स, साथ ही साथ क्राइम से पहले बाद में क्या क्या उसने किया, है ना, ये सब चीजें देखी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहेवियर। बच्चे का बिहेवियर है कि नहीं, मतलब लग रहा है उसके स्वभाव से कि वो कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट, अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट। जब कोर्ट के सामने अपीयर होगा वो बच्चा, तो डरा सहमा है? नहीं है, कूल है, उसको पता है, शातिरता से जवाब दे रहा है, क्या क्या है। ये सब फैक्टर्स कोर्ट को हेल्प करते हैं असेस करने के लिए कि बंदा मैच्योरिटी की जो ब्रैकेट है उसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा सर, एक पॉइंट आप सर बोले थे कि ये बताओगे, आ गया टाइम। जब हम लोग जुवेनाइल की बात करेंगे, देखो ऐसा है, ये जो 7 से 12, 12 से 18, ये सब जो पूरा कहानी है ना, ये क्रिमिनल लायबिलिटी की ही जब बात होती है तब फैक्टर कंसिडर किया जाता है। अदरवाइज जब भी हम सिविल लायबिलिटी की बात करेंगे, क्या सर, सिविल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, एग्जाम्पल के तौर पे अभी इतना समझो, सिविल लायबिलिटी की बात करेंगे, तो वहां पे किसी भी इंसान की लायबिलिटी तभी होगी जब वो 18 साल से ऊपर का होगा। ठीक है, ठीक है। एक केस लॉ है उमेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2000 का। इसमें बंदा 13 इयर्स का था, 12 से बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसको क्या किया गया, इसमें वही, इस पे ग्रीवियस हर्ट का चार्ज लगा, इस पे मर्डर का चार्ज लगा, इस पे डेडली वेपन्स पजेस करने का चार्ज लगा, ठीक है। और ये सब के बाद जो मैच्योरिटी वाला फैक्टर था, वो भी कोर्ट ने देखा कि ये सब चीजें इसके पास है, मैच्योर इनफ है, 12 साल से बड़ा भी था, तो इस बंदे को एज एन एडल्ट ट्राई किया गया, सजा दी गई। अच्छा सर, मैं सुन रहा था सर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कुछ होता है, बच्चों को थोड़ी कम सजा मिलती है? हाँ सही सुन रहे हो भाई, ये जो कहानियां मैं तुम्हें सुना रहा हूं ना, ये इस एक्ट के आने से पहले की बात है। देखो, किसी भी स्पेसिफिक प्रोविजन की जब एंट्री होती है तो जनरलाइज क्लॉसेस थोड़े शांत हो जाते हैं। तो वही हुआ यहां पे। अब जो भी केसेस डील होते हैं वो मोस्टली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू डील होते हैं, उनको जो पनिशमेंट दी जाती है वो जुवेनाइल कोर्ट्स देती हैं, ये सब चीजें हैं, है ना। उनके लिए स्पेशल पूरे तरीके से प्रोविजंस हैं कि उनका ट्रायल कैसे होगा, उनके लिए कौन कौन लोग बैठेंगे, किस किस फील्ड में स्पेशलाइज होना चाहिए, बच्चे का माइंड है डील करने के, इसको कैसे कैसे करना चाहिए, उसके ये सब चीजें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर डिटेल में दी गई हैं। लेकिन अगर हमारा काम था कि आईपीसी क्या कह रहा है वो समझना, तो वो मैंने बता दिया, समझ रहे हो। सो कंफ्यूज मत करना कि सर किसी किताब में लिखा था कि वैसे होता है तो वैसे होता है, ये होता है तो वो होता है। मेन बात जो थी वो अपन ने समझ ली, बेयर्ड की कहानी और रेफरेंस बुक की कहानी, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हाँ, मजे करो।